बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, तकरीबन 3 किलो के करीब है। बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, आप छोटे साइज़ के भी प्याज ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख रही हैं आप कितने माशाल्लाह से खूबसूरत है। तो इनको हमने काट लेना है। इन्हें हम 1 साल के लिए भी बिना फ्रिज के रखे हुए भी सेव करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होंगे। तो इन्हें हम इस तरह से छील लेंगे। आपने जब भी प्याज छीलने अपने पास पानी लाजमी रखना है, इससे क्या होगा, आपकी आंखों में प्याज नहीं जाएंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ये छोटी सी टिप्स है, इसे आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। और अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी बहन का वॉच टाइम भी पूरा करवा दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो ये जो प्याज के ऊपर ये हिस्सा होता है ना, येलो वाला, इसे लाजमी उतारा करें। इसके साथ बहुत सी बीमारियाँ लगती हैं। तो ये अहम बात थी, इसे आपने लाजमी जहन में रखना है। तो इस तरह से प्याज हमने काट लिया। इसके तो 2 पीस कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये लें जी, इसी तरह से हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। बाकी जो प्याज हैं हम उसे इसी तरह से छील लेंगे। और अपने मिलने जुलने वालों के साथ ये वीडियो लाजमी आपने शेयर करनी है। तो बहुत मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पे आना आसान काम नहीं है, फिर भी आए हैं। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब ने चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये ले जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये जो येलो वाला हिस्सा होता है ये लाजमी आपने उतारना है, इससे बीमारियाँ लगती हैं। तो इसी तरह से हमने प्याज को काट लेना है। सारे प्याज़ों को मैं इसी तरह से काट के हम पानी में रख लेंगी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं पानी में, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो ये ले जी, इसे मैंने 2 पीस करके पानी में रख दिया था। पानी में आप 1 खाने वाला चम्मच नमक का भी डाल सकती हैं, जो इनका कड़वापन होता है इंशाल्लाह ताला वो भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से इसे आपने कब काटना है, एक बात का ख्याल रखना है, इसी तरह से आपने बारीक काटना है इसको। अगर कटिंग बोर्ड आपके पास है तो आप उसके ऊपर भी इसको काट सकती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसे आपने बारीक ही काटना है जब हमने इसे फ्राई करना है, वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। कहीं से गोल्डन हो जाएगा, कहीं से ब्लैक हो जाएगा और कहीं से ये कच्चे रह जाएंगे। ये छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें हमें गौर करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला कभी भी रेसिपी मेरी बहनों की ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह से हमने ये देख रही हैं कितने प्यारे से इसके स्लाइस कर लेने हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों ने लाजमी इस टिप को फॉलो करना है और आगे भी लाजमी शेयर करना है। तो इसी तरह से हमने इन सारे प्याज़ों को कटिंग कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आधा प्याज इसमें शामिल कर देते हैं। सारा प्याज आपने नहीं शामिल करना, ठीक है, वरना कलर भी अच्छा नहीं आएगा। घी को भी आपने लाजमी गर्म करना है। इसी तरह से हम इसे हिलाते हुए पका लेंगे। तो अक्सर सर्दियों में गैस नहीं आती, गैस की लो शेडिंग की वजह से खाने का भी मसला होता है, खाना भी ठीक से नहीं बनता। तो ये प्याज़ों को आप इस तरह से फ्राई करके रख लेंगी। तो जो आधा घंटा लग जाता है मसाला भूनने में, इंशाल्लाह ताला आपकी आधे घंटे में सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी बना के रख लेना है। वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट तो हर फ्रिज में होता है, हर घर में होता है। तो ये ले जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इस पे आना शुरू हो गया। मैं आपको करीब से दिखा दूँ तो माशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे आपने लाजमी आगे भी शेयर करना है। तो ये ले जी, माशाल्लाह से इसी तरह से इसे हम निकाल लेंगे खूबसूरत प्लेट में, ताकि ये ज़्यादा इसे हमने गोल्डन नहीं करना वरना जल जाएंगे। ये परफेक्ट कलर है। इसको निकाल लेते हैं खूबसूरत प्लेट में। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कल को इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक भी हमारे लिए बेहतर करेंगे। तो ये देख रही हैं आप कितना खूबसूरत सा प्याज अलहदा अच्छे से हो गया है। तो इसी घी में जो हमारा बाकी प्याज रह गया उसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये आप देख रही हैं माशाल्लाह से बहुत ही आसान सी टिप्स है। अगर इसी तरह से हम मसाले को तैयार करके रख लें तो डेली हमारा खाना बनाना आसान हो जाएगा और मुश्किल भी नहीं लगेगी। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी और इसे आप
किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। ढक्कन वाला डिब्बा आपने ले लेना है, ढक्कन उसका टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें नमी ना जाए। तो आप इसे फ्रीज़ करके रख सकती हैं। इसे लाजमी आपने शेयर करना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। तो चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को विज़िट लाजमी करें, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ले जी, इस तरह का आपने डिब्बा ले लेना है, इसमें हम सारे प्याज को सेव करके रख देंगे। तकरीबन 1 साल के लिए भी आप इसे सेव करके रख सकती हैं, लेकिन ये बचते ही नहीं हैं, 1 साल से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ये इतनी अच्छी टिप्स है, इंशाल्लाह ताला एक बार आप ये वीडियो देख लेंगी तो आप इसी तरह से किचन की आसानियाँ बना लेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिशान डिरोती की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।